कभी डीप ऑब्जेक्ट एक्सेस करते समय एप्लीकेशन क्रैश हो गया या किसी प्रॉपर्टी के मिसिंग होने पर एरर आ गया। बार बार इफ कंडीशन लगाकर कोड बहुत लंबा हो गया, नेस्टेड डेटा हैंडल करना मुश्किल लगने लगा। ऐसी परेशानियों का एक बेहद एलिगेंट सोल्यूशन जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरनी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज हम ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर को समझेंगे, देखेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट और एपीआई के डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है। एरर फ्री कोडिंग के लिए यह फीचर कितना यूजफुल है, इसे जानेंगे। कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्शनल चेनिंग, मल्टीपल कंडीशन इन इफ, नलिस कोएलिसिंग ऑपरेटर, मेथड एग्जिस्टेंस चेक और एरे एम्प्टी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनल चेनिंग की। ये एक रियल लाइफ सेविंग ऑपरेटर है जब आपको डीप नेस्टेड प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। तो आप यहाँ कोड देख सकते हैं। हमने एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी रखी है, नेम एंड एड्रेस। अब हमें सिटी एक्सेस करना है, तो हमने कंसोल में लिखा है यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। तो यूजर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने डॉट करके, मतलब इसके अंदर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है एड्रेस नाम का, तो इसलिए हमने लिखा है यूजर डॉट एड्रेस। और एड्रेस के अंदर सिटी हमको फाइंड करना है, तो हमने लिखा सिटी। तो ये वर्क करेगा। यहाँ देख सकते हैं प्रयागराज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट सिटी, तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ एरर जनरेट होगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब हमने प्रोफाइल को डिफाइन ही नहीं किया है। तो यहाँ देख सकते हैं अनडिफाइंड एरर आ रहा है। तो अगर इस तरह से कोड में एरर आएगा तो कोड हमारा कोलैप्स कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर का। अगर हमको प्रोफाइल लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट प्रोफाइल, और ये हमने यूज किया है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। इसके बाद हम लिखेंगे डॉट सिटी। तो ये ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर की हेल्प से हमें इस तरह का एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये सीधा हमें बता देगा कि प्रोफाइल अनडिफाइंड है, मतलब एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं अनडिफाइंड का मैसेज शो हो रहा है, ना कि कोई एरर जनरेट हो रहा है। तो इससे हमारा कोड कोलैप्स नहीं होगा। अब बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन की। कभी कभी आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़ती है, जैसे कि कोई पर्सन क्लब में तभी जा सके जब उसकी एज 18 या उससे ज्यादा हो और उसके पास आईडी भी हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा लेट एज इक्वल टू 22, लेट हैज आईडी इक्वल टू ट्रू। फिर इसके बाद हमने इफ कंडीशन दिया, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ यूज किया हमने एंड ऑपरेटर का, और यहाँ लिख दिया हैज आईडी। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हैज आईडी को तो हमने यहाँ ऑलरेडी ट्रू कर दिया है, और हमने यहाँ एज में कर दिया 22, तो दोनों कंडीशन हो गई ट्रू। तो इसलिए ये वाला मैसेज प्रिंट होगा यू कैन इंटर द क्लब। अगर हम हैज आईडी कर देते हैं फॉल्स, तो अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ ये वाला मैसेज ना प्रिंट होकर इस पार्ट चलेगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा एक्सेस डिनाइड। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट एक्सेस डिनाइड। बात करते हैं वर्किंग विथ नलिस वैल्यू ऑपरेटर। देखो कभी कभी हमें किसी वेरिएबल के लिए एक डिफॉल्ट फॉल बैक वैल्यू रखनी पड़ती है। मतलब अगर असली वैल्यू ना मिले, यानी नल या अनडिफाइंड हो, तो हम एक बैकअप वैल्यू यूज करते हैं। वही काम करता है नलिस ऑपरेटर। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है लेट यूजर नेम इक्वल टू नल, लेट डिस्प्ले नेम इक्वल टू यूजर नेम, नलिस ऑपरेटर गेस्ट। डिस्प्ले हमने यहाँ प्रिंट कराया है डिस्प्ले नेम, तो इसका आउटपुट आएगा गेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं यूजर नेम में वैल्यू है नल, और यहाँ नल इस ऑपरेटर चेक करता है क्या लेफ्ट साइड यूजर नेम नल है या अनडिफाइंड। तो हाँ यहाँ पे नल है, इसलिए राइट साइड की वैल्यू गेस्ट ले लेगा, इसलिए आउटपुट आएगा गेस्ट। अब लास्ट में बात करते हैं एरे इम्प्टी चेक करने की। यहाँ देख सकते हैं हमने एक इम्प्टी एरे बनाया है फ्रूट्स नाम का, और यहाँ हमने कंडीशन दिया है इफ फ्रूट डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम एरे की लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू 0 करके चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि एरे की लेंथ क्या है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा एरे इज इम्प्टी। अगर एरे में कोई एलिमेंट है
तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और इल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा एरे हैज आइटम। इसको हम दो लाइन की जगह इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इफ एरे डॉट इज एरे फ्रूट एंड फ्रूट डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल टू 0, तो सेम आउटपुट आने वाला दोनों से। तीनों का आउटपुट आ रहा है एरे इज इम्प्टी, एरे इज वैलिड एंड इम्प्टी। अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, मैं दे देता हूँ 1, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है एरे हैज आइटम्स। तो इस तरह से हम इम्प्टी एरे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप ऑप्शनल चेनिंग का उपयोग कर सकते हैं। डीप डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यह फीचर मॉडर्न डेवलपमेंट में बहुत कॉमन है। प्रैक्टिस करते समय नेस्टेड ऑब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।